हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं हूं कपिल। तो आज की इस वीडियो में क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 3 की जो आपकी एक्सरसाइज है 3.1 के क्वेश्चन नंबर 4 को आज हम देखेंगे। तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 4 आपका सेकंड, थर्ड और फर्स्ट की तरह ही है, बस यहाँ पे थोड़ी सी कंडीशन ना बदल के दे दी गई है। तो क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो मैं बताता हूँ क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन में बोला गया है आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको गिवन है। चार यहाँ पे पार्ट हैं इस क्वेश्चन के, चारों में आपको पेयर दे रखे हैं। तो आपको बताना है ये जो पेयर है कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। ठीक है ना, पहले तो ये बताना है। अगर ये कंसिस्टेंट ऑब्टेन कर रहे हैं या फिर कंसिस्टेंट निकल के जो आते हैं फिर, तो इनके सॉल्यूशन आपको बताने हैं ग्राफिकली, ग्राफ पे आपको ड्रॉ करके बताना है। ग्राफ हमने अच्छे तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 में आपको समझाया हुआ है। अगर कोई भी थोड़ा डाउट रह गया होगा प्यारे बच्चों, वो आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के लिए जो कंडीशंस होती हैं प्यारे बच्चों, वो आपको इससे पहले क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में आपको समझ आ गई होंगी। अदरवाइज मैं आपको फिर से वही चार्ट में यहाँ पे दिखाने की अब कोशिश करूंगा फिर से। तो आपको लर्न करना है कंसिस्टेंट सिर्फ हमारे दो ही कंडीशन में बनता है, या तो आपका a1/a2 v1/v2 नॉट इक्वल आ जाए। ठीक है ना, कंसिस्टेंट तब होगा। या फिर आपका कंसिस्टेंट तब होगा जब आपकी थर्ड वाली प्रॉपर्टी यानी कि तीनों रेशियो आपके इक्वल आ जाए। क्या बोला मैंने? अगर a1/a2 नॉट इक्वल होंगे तो कंसिस्टेंट होगा। अगर तीनों ही रेशियो आपके इक्वल आ जाए तो आपका जो कंडीशन है वो बनेगा कंसिस्टेंट का। तो चेक करेंगे कंसिस्टेंट है तो ग्राफ ड्रॉ करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अब आपके फर्स्ट पार्ट पे। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख रखा है, तो कंपैरिजन उम्मीद है आप सब लोगों को आता ही होगा। कंपैरिजन में क्या करेंगे, ये इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में भी आप यहाँ से लिख सकते हो। स्टैंडर्ड फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो x प्लस वाई माइनस का 5 इधर हो गया, ओके, इक्वल्स टू 0। अब इसको लिखेंगे 2x प्लस 2y माइनस का 10 इक्वल्स टू 0। उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। x वाला a1 हो जाता है, कोफिशिएंट y वाला b1 होता है और कांस्टेंट टर्म आपका c1 होता है। अब इसके लिए जैसे काउंट करेंगे तो a1 a2 c2 हो जाएगा। तो अब डायरेक्टली मैं रेशियो निकालता हूँ यहाँ पे a1/a2। तो इसके लिए जो a1 है वो कितना है आपका 1। क्या है आपका 1 है। तो हम यहाँ लिखेंगे 1/2, क्योंकि यहाँ पे जो a2 है आपका वो कितना है 2 है, राइट। एंड नाउ सिमिलर अब हम निकालेंगे v1/b2। अब हम निकालेंगे v1/b2। v1 का वैल्यू आपका कितना है 1, v1 का वैल्यू कितना है 1 और b2 का वैल्यू कितना है 2। यानी कि v1/b2 भी 1/2 आ गया, a1/a2 भी आपका 1/2 आ गया। अब हम क्या करेंगे c1/c2 निकालेंगे। ठीक है ना। अब देखो c1 आपका कितना है, अब हम निकालेंगे c1/c2। अब यहाँ पे c1 का वैल्यू कितना है माइनस का 5 अपॉन c2 कितना है माइनस का 10, यानी कि माइनस का 5/10 भी ना आपका 1/2 के ही इक्वल आपका होता है। तो ये क्या हो गया 1/2। आपने नोटिस किया तीनों रेशियो आपके इक्वल आ गए, कंडीशन बन गई आपकी कंसिस्टेंट वाली जो थर्ड है a1/a2 v1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। तीनों के ही जो रेशियो है वो इक्वल आ गए प्यारे बच्चों। अब हम क्या करेंगे, तो अब हमें यहाँ पे इजीली दिख रहा है ये जो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन दे रखी है वो क्या है आपकी कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट नहीं है। यानी कि पेयर जो आपको गिवन है, गिवन पेयर आप लिख देना, ओके। गिवन पेयर क्या है आपके कंसिस्टेंट है। अब आप कंडीशन बन गई कंसिस्टेंट है, तो अब आप इनको ग्राफ पे ड्रॉ करके इनके सॉल्यूशन भी आप बता दीजिए। तो ग्राफ मैंने आपको अच्छी तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आपको समझाया हुआ है। अगर डाउट है तो आप यहाँ भी समझ लीजिएगा। ठीक है ना। तो मूव करते हैं ग्राफ की तरफ। जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहले आपको बॉक्स बनाना पड़ेगा, राइट। अब मैंने यहाँ पे बॉक्स ऑलरेडी बना रखा है। इस बॉक्स को कैसे फिल करना है, कैसे हम सॉल्यूशन निकालेंगे, कोऑर्डिनेट निकालेंगे, वो हम आपको समझाएंगे अब। ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों जरा ध्यान से मेरी बातों को समझिएगा आप। तो देखो दोनों इक्वेशन थी x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, सेकेंड था आपका 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। अब हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं। अगर आपकी डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशन रहेंगी तो आप अलग अलग अपना बॉक्स बनाइएगा, जैसे हमने फर्स्ट में समझाया था। बट मैंने यहाँ पे नोटिस किया 2 तो दोनों में कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 हो गया। 2 से डिवाइड करेंगे तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 हो गया। यानी कि दोनों जो लाइनें हैं वो तो सेम ही है, ओके। भले ही इसमें जो मल्टीप्लाई 2 से चल रहा है, तो मैं क्या करूंगा सिर्फ एक ही लाइन के लिए यहाँ पे सॉल्यूशन निकाल दूंगा, वो दोनों के लिए वैलिड होंगे हमारे। तो एक जो लाइन दे रखी है वो आपकी है x प्लस वाई इक्वल्स टू 5।
आप जब ग्राफ ड्रॉ किया करो तो आप ये बात ध्यान रखना, किसी एक वेरिएबल में इक्वेशन को चेंज कर लो। जैसे हम यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेते हैं, x इज इक्वल टू 5 माइनस बाई। ठीक है ना, मैंने क्या किया, यहाँ से x का वैल्यू निकाल लिया 5 माइनस बाई। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू पुट करते चलेंगे, x मिलता चलेगा। हम वो वैल्यू लेंगे जो ग्राफ पे आसानी से प्लॉट की जा सके। तो मैं यहाँ पे y का वैल्यू लिख रहा हूँ 0। जैसे ही मैं y का वैल्यू यहाँ पे 0 डालूंगा तो x तो मेरा 5 आ जाएगा। ओके, तो x कितना आ गया, 5। अब और आसान इस इक्वेशन को हम बना लेते हैं। अब x को 0 हम रख देते हैं। नाउ अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब x इज इक्वल टू 0 पुट कर दे रहा हूँ इस इक्वेशन में। जैसे मैं x का वैल्यू 0 पुट करूंगा तो y कितना आएगा, y 5 आ जाएगा। देखो जैसे x के वैल्यू प्लेस हम 0 करेंगे, 0 इक्वल्स टू 5 माइनस बाई, तो y इक्वल्स टू 5 आ गया। ओके, तो हम वो वैल्यू रखते हैं, वो कोऑर्डिनेट ढूंढते हैं x और y के, जिनसे ग्राफ को आसानी से प्लॉट किया जा सके। तो हमारे दोनों लाइनों के लिए जो कोऑर्डिनेट है यही वैलिड होंगे। ओके, अदरवाइज आपको, जैसे आप सोच रहे हैं अब कहीं जैसे इक्वल नहीं आता है, तो मैंने फर्स्ट में भी आपको समझा दिया है, ये दोनों इक्वल जो इक्वेशन है ना सेम आ गई है सॉल्व करने पर। ओके, लाइन एक ही है, मल्टीप्लाई 2 से हो रहा है, तो इसीलिए ना मैंने एक ही बॉक्स में कोऑर्डिनेट निकाल लिए। अब देखो कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गए 5,0, 0,5। अब इनको ग्राफ पे डालेंगे। ग्राफ में मैंने ऑलरेडी प्यारे बच्चों ड्रॉ कर रखे हैं, ये देखो आप ग्राफ ड्रॉ करिएगा 1 2 3 4 5। हम वो वैल्यू लेंगे एक्स और वाई की जो आसानी से ना ग्राफ पे आ जाएं। तो देखो 5,0 हमारा यहाँ आएगा, पहला जो कोऑर्डिनेट बन रहा है देखो बॉक्स में 5,0, तो 5 ये रहा, और x एक्सिस पे y 0 होता है। सेकंड क्या है, x का वैल्यू 0, x 0 हमारा y एक्सिस पे होता है, और y का वैल्यू कितना है 5। इन दोनों कोऑर्डिनेट को मिला के हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ कर दी। तो बस आपसे यही बोला गया था, इसकी सॉल्यूशन आप बता दीजिए। तो दोनों लाइनों के जो सॉल्यूशन होंगे वो आपके 5,0 होंगे, 0,5 होंगे, और वो सारे सॉल्यूशन होंगे जो इस लाइन पे आपके लाई करेंगे। ओके, उम्मीद है आपको फर्स्ट पार्ट समझ आ गया होगा भाई ग्राफिकली। ओके, तो चलिए मूव करते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। तो ये रहा आपका पार्ट 2। ओके, तो सेम भाई आपको चेक करना है कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट है तो ग्राफ पे ड्रॉ करिए, अदरवाइज आप इनकंसिस्टेंट निकल के आएगा तो रहने दीजिए, ये बोला गया क्वेश्चन में। तो ना फिर से भाई रेशियो चेक करेंगे, पहले इसको जनरल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, x माइनस वाई माइनस का 8 इक्वल्स टू 0, एंड नाउ दिस विल बिकम्स 3x माइनस 3y माइनस का 16 इक्वल्स टू 0। अब 1/1 तीनों रेशियो को आप निकालिएगा प्यारे बच्चों। नाउ हम पहले निकालेंगे a1 अपॉन a2, x के साथ जो हमारी वैल्यू रहती हैं वो हमारे a1 a2 होंगे। फर्स्ट इक्वेशन के लिए जो a1 है वो हमारे यहाँ पे 1 होगा, जब कुछ भी नहीं होता तो 1 लिखते हैं, ये 1 आ गया। सेकंड वाली इक्वेशन में जो x के साथ है वो a2 होता है, तो ये 1/3 होगा। पहला रेशियो ये आ गया। नाउ सेकंड अब हम चाहिए v1 अपॉन v2 चाहिए, v1 अपॉन v2। यहाँ पे जो v1 है वो आपका माइनस का 1 वर्क कर रहा है, y के साथ ओनली -1 है, और v2 आपका क्या है माइनस का 3। सो नाउ दिस विल बिकम्स 1/3, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। नाउ वी विल फाइंड c1 अपॉन c2। ओके, c1 का वैल्यू कितना है आपका माइनस का 8 है, और c2 का वैल्यू माइनस का 16 है, एंड नाउ दिस विल बिकम्स 1/2, 8 टू द 16 आपका होता है। अब हमने क्या किया, तीनों ही रेशियो यहाँ पे निकाल लिए। प्यारे बच्चों आपने यहाँ पे नोटिस किया आगे वाले रेशियो ना आपके इक्वल आ रहे हैं। आगे वाले रेशियो यानी कि a1 अपॉन a2, v1 अपॉन v2, इनकी वैल्यू तो सेम है, बट थर्ड वाला c1 अपॉन c2 नॉट इक्वल आ रहा है, राइट, नॉट इक्वल आ रहा है। ऐसी कंडीशन अगर आपकी बनती है तो ये कंडीशन आपकी इनकंसिस्टेंट के लिए होती है। किसके लिए होती है, इनकंसिस्टेंट के लिए। तो पेयर ऑफ लाइन आर इनकंसिस्टेंट, तो इसके लिए आपको ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है। ओके, नॉट इक्वल आ जाए a1 अपॉन a2 और v1 अपॉन v2 तो कंसिस्टेंट होता है। कंसिस्टेंट के लिए सिर्फ दो ही कंडीशन होती हैं, या तो तीनों रेशियो इक्वल आ जाए, या फिर आगे आने वाले दोनों रेशियो नॉट इक्वल आ जाए। और इनकंसिस्टेंट में क्या होती है, आगे वाले सेम हो सकते हैं बट थर्ड वाले के साथ सेम रेशियो नहीं बनता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं पार्ट थर्ड की तरफ। ये रहा आपका थर्ड पार्ट, ठीक है ना। फिर से वही रेशियो चेक करेंगे, a1 हमारा कितना है 2 है, a2 हमारा कितना है 4। तो निकालेंगे a1 अपॉन a2। पहली इक्वेशन में जो x के साथ है वो a1 यानी कि 2, और सेकंड वाली इक्वेशन जो x के साथ है वो आपका 4 हो गया।
तो ये हो जाएगा आपका 1/2, यानी कि A1/A2 आपका निकल के आ रहा है 1/2। सिमिलर आप निकालोगे V1/V2। अब आप क्या निकालोगे, V1/V2। अब इस इक्वेशन में जो V1 का जो काम कर रहा है वो आपका 1 है, बाई के साथ जब कुछ भी नहीं होगा 1 होगा 1, और सेकंड वाली इक्वेशन बाई के साथ क्या है -2, ये हो गया -2। ओके, मुझे इन दोनों रेशियो से देखने में पता लग गया आप थर्ड निकालो या मत निकालो। चलो मैं आपको यहाँ से दिखा भी दे रहा हूँ, C1/C2 आपका आएगा -6 और अपॉन में -4, यानी कि 2 से कट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 3 ज़ा और 2 2 ज़ा, यानी कि 3/2। अब देखो आपने नोटिस किया आगे वाली जो रेशियो वो तो इक्वल नहीं आ रहे। जब आगे वाली इक्वेशन इक्वल नहीं आती यानी कि A1/A2 नॉट इक्वल्स टू V1/V2, कभी ऐसी कंडीशन आपकी बन जाए जब आगे के रेशियो इक्वल नहीं आते हैं, तो जो आपकी कंडीशन होती है वो किसके लिए होती है प्यारे बच्चों, कंसिस्टेंट के लिए। किसके लिए होती है, कंसिस्टेंट के लिए आपकी कंडीशन ये होती है। तो आपसे क्वेश्चन में बोला गया था अगर पेयर ऑफ लाइन आपकी कंसिस्टेंट है तो आप ग्राफिकली ड्रॉ करके बता दीजिए। तो चलिए अब इनको बाई ग्राफिकली अब ड्रॉ करके बताएंगे। तो जैसे हम ग्राफ ड्रॉ करने जाते हैं लीनियर इक्वेशंस के लिए तो दो बॉक्स बनाने पड़ेंगे दोनों इक्वेशन के लिए। तो देखिए मैंने बॉक्स ऑलरेडी प्यारे बच्चों यहाँ पे बना रखे हैं, उनको फिल करना आपको वापस यहाँ दोबारा से अब हम बताएंगे। दो डाउट है ना वो साथ साथ यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो एक बॉक्स पहली इक्वेशन के लिए, दूसरा दूसरी इक्वेशन के लिए, ठीक है ना। तो देखिए पहले हम डालेंगे इस वाली इक्वेशन में, यहाँ से मैंने बोला आपको एक काम कर लेना है, x में चेंज कर लीजिए या तो इसको y में कन्वर्ट कर लीजिए। तो मैं यहाँ से x का वैल्यू निकाल ले रहा हूँ, देखो क्या निकलेगा 2x इक्वल्स टू आएगा 6 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, y आपका हो जाएगा माइनस का। 2x इज इक्वल टू 6 माइनस बाई। अब हम यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे 6 माइनस बाई अपॉन 2। तो मैंने क्या किया x को वैल्यू को y में कन्वर्ट कर लिया। अब हम यहाँ से क्या करेंगे y की वैल्यू पुट करेंगे और 6 से माइनस करने के बाद 2 से डिवाइड कर देंगे, वो आपकी x की वैल्यू यहाँ पे प्यारे बच्चों हो जाएगी, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, देखो सबसे पहले एक काम मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ, y का वैल्यू रख रहा हूँ मैं 0। जैसे ही मैं y का वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करूँगा देखो क्या होगा वहाँ पे। अब मैं क्या कर रहा हूँ y का वैल्यू यहाँ पे 0 पुट कर रहा हूँ, y का वैल्यू यहाँ पे 0 डाल रहे हैं, तो जो हमारा x है ना वो कितना आएगा, देखो अब तो ऑब्जर्व करना आपको आ गया होगा 6 माइनस 0/2 यानी कि 6/2। तो कितना आ गया आपका 3। जैसे ही हमने y का वैल्यू 0 पुट किया तो इस इक्वेशन के लिए जो x का वैल्यू है वो 3 आएगा। तो पहला कोऑर्डिनेट हो गया हमारा 3,0। अब सेकंड एक ऐसी वैल्यू ले लीजिए जो आसानी से सॉल्व हो जाए। तो देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, तो जहाँ तक हमारी कोशिश रहती है 0 पे ही क्वेश्चन को अगर आसानी से ब्रेक हो जाए तो वही सही रहता है, अदरवाइज आप ऐसी वैल्यू लिखेंगे जिनको हम आसानी से प्लॉट कर सकें। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ y की वैल्यू 6 डाल दे रहा हूँ। जैसे ही मैं y की वैल्यू इसमें 6 पुट करूंगा, y की वैल्यू क्या लिख दे रहा हूँ मैं इसमें 6। जैसे ही मैं इसमें y की वैल्यू 6 रखूंगा तो 6 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2, तो आपका हो जाएगा 0/2 यानी कि 0। ओके, तो x का वैल्यू 0 आ गया, तो सेकंड कोऑर्डिनेट इस लाइन के लिए 0,6 हो गया। ओके, नाउ अब सेकंड इक्वेशन के लिए भी आप सॉल्व कर लीजिए। 4x इक्वल्स टू उधर जाके अब दोनों वैल्यू प्लस की हो जाएंगी, 2y भी प्लस का हो जाएगा 4 भी प्लस का हो जाएगा, ठीक है ना। अब दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, पहला 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लेंगे सो नाउ वी विल गेट y प्लस 2। ओके, तो यहाँ से हो जाएगा देखो आपका प्यारे बच्चों x इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में y प्लस 2 एंड डिवाइडेड बाई 4। तो जो हमें फाइनल इक्वेशन जो मिलेगी x के लिए वो मिलेगा y प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 से आपका ना ये 2 टाइम कट हो जाएगा। तो ये इक्वेशन आपकी आ गई। अब सेम वही जो अभी मैंने इस वाली इक्वेशन के लिए किया था वही आपको इस वाली इक्वेशन के लिए भी कोऑर्डिनेट अब आपको निकालने पड़ेंगे, तो आसानी से निकालेंगे। अब मैं क्या करूँगा, अब जहाँ से दिख रहा है मुझे 0 आसानी से मिल जाए, क्या करूँगा y की वैल्यू में -2 रख दूंगा यहाँ पे। जैसे ही y की वैल्यू में -2 रखूँगा तो देखो आपको समझ आ गया होगा -2 + 2। ओके, एंड डिवाइडेड बाई 2 चल रहा है तो 0/2 यानी कि 0 आएगा, x हमारा 0 हो गया। इस लाइन के लिए पहला कोऑर्डिनेट 0, -2। अब ऐसे ही क्या करो इसमें y की वैल्यू 2 पुट कर दो। y की वैल्यू 2 पुट करने पे ना आपको मिलेगा, देखो यहाँ निकाल दे रहा हूँ ना,
अब y की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो x इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ 2 रखेंगे तो 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, 4/2 यानी कि 2। y इज इक्वल टू 2 पे x की वैल्यू 2 आ रही है। सेकंड लाइन के लिए ये आ गए 2,2। अब इन दोनों बॉक्सेस को लेकर बस आपको ग्राफ पे आपको ये नंबर डाल देने हैं, ग्राफ बन जाएगा। देखो ग्राफ मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर रखे हैं, देख लीजिए। पहला है 3,0 तो 3,0 यहाँ लाई करेगा। सेकंड पहली लाइन के लिए 0,6 ये आ गया। अब इन दोनों पॉइंटों को लेके हमने ग्राफ ड्रॉ कर दिया। जो ब्लू वाला जो लाइन है फर्स्ट इक्वेशन के लिए है, या इक्वेशन का नाम लिख सकते हो। सेकंड के लिए क्या था, सेकंड में पहला कोऑर्डिनेट 0,-2 आ रहा था तो 0,-2 यहाँ लाई करेगा एंड 2,2 यहाँ लाई करेगा, ठीक है ना। और ये हो गया। अब आपसे पूछा गया था इसके सॉल्यूशन जो रहेंगे, आपके सॉल्यूशन आपको बताने हैं। तो जहाँ भी ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं प्यारे बच्चों, जहाँ भी ये इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ इनको रख दीजिए और आपका ग्राफ ड्रॉ हो गया। तो उम्मीद है आपको ग्राफ आपको समझ आ गया होगा, ठीक है ना। तो ग्राफ में क्या करते हैं, एक्स वाई की वैल्यू हम अपनी तरफ से लिखते हैं, वो वैल्यू जो आसानी से ग्राफ पे डाली जा सके। तो चलिए मूव करते हैं पार्ट 4 की तरफ, देन इसके बाद ये वीडियो कंप्लीट आपकी होगी। पार्ट 4 प्यारे बच्चों, ठीक है ना। देखो भले ही देखो टाइम ज़्यादा लग सकता है, लेकिन समझ आ गया ना, एग्जाम में इतना टाइम लगेगा नहीं भले आपको ना। ये रहा प्यारे बच्चों आपका फोर्थ पार्ट कंप्लीट सॉल्व कर दिया। सेम आपका जो इसका सेकंड पार्ट था ना क्वेश्चन नंबर 4 का, सेम उसी की तरह आपको सॉल्व कर लेना है। रेशियो निकालने हैं आपको, a1/a2 1/2, v1/v2 का निकालोगे तो इसका भी आपको 1/2 मिलेगा एंड c1/c2 आपको 2/5 मिलेगा। फिर से हमने यहाँ पे वही नोटिस किया जो इसके पार्ट 2 में था। आगे वाले रेशियो तो आपको इक्वल है प्यारे बच्चों, बट थर्ड वाला जो रेशियो है वो नॉट इक्वल आ रहा है। जब भी ऐसी कंडीशन बनती है तो वो इनकंसिस्टेंट के लिए बनती है। और आपसे यही पूछा गया था अगर कंसिस्ट कर रहे हैं लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन तो आप ग्राफ पे प्लॉट करिए, अदरवाइज आपको कोई भी ज़रूरत है नहीं। तो उम्मीद है आपको प्यारे बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जो भी आपके डाउट रहेंगे ग्राफ और इनकंसिस्टेंट कंसिस्टेंट को लेके वो आपके क्लियर हो चुके होंगे। देखो प्यारे बच्चों अगर थोड़ा बहुत भी डाउट रह जाता है ना, देखो वीडियो शूट कर रहे हैं, रिकॉर्डेड सेशन है, तो यहाँ पे ज़्यादा डिस्कशन हो नहीं पाता, बट कोशिश यह रहती है जो आपके जो डाउट है मन में वो साथ साथ क्लियर किए जाएँ। तो आप इस वीडियो को ना एक काम कर लिया करो, पहले वापस ना शुरू करके देख लिया करिए वीडियो को, जहाँ भी समझ में नहीं आता देन उसके बाद भी कोई डाउट रह जाता है ना, प्लीज़ आप यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। तो चलिए उम्मीद है आपको ये सब कुछ समझ आ रहा होगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।